Hello, good morning. We are the students of MA English from DAV University, Jalandhar. Today we are here to get some views of some educated girls or working women about their existence. Whether their existence lies in real sense or it is just a myth. Similarly, I am going to take views of boys and men about their thinking toward the most graceful creation of God, that's the woman. So, without any further ado, let's jump into the video. हेलो, हम एक सर्वे कर रहे हैं अपनी असाइनमेंट के लिए। तो सबसे पहले हम इनका नाम पूछ लेते हैं। आपका नाम क्या है? गगनप्रीत कौर। कौन से डिपार्टमेंट से हो? बीटेक सीएससी। तो ये बीटेक सीएससी से है गगनदीप कौर। तो हमारा जो सर्वे है उसका जो पहला क्वेश्चन है वो हम आपसे कर रहे हैं। तो ऐसा क्यों है कि शादी के बाद सिर्फ एक लड़की को ही लड़की के घर जाना पड़ता है? एक लड़का क्यों नहीं लड़की के घर आ सकता है? क्या ये जो रीत बनाई गई है वो हमने खुद ने बनाई है या ये सोसाइटी में बनाई है? तो आपको क्या लगता है इसका? कुछ भी आपको जो लगता है आप बताइए। मुझे ऐसा लगता है कि ये ना हमारी पुरानी प्रथाएं चलती आ रही हैं कि एक लड़की को ही लड़के के घर जाना पड़ता है, क्योंकि लड़कों को माना जाता है कि घर के लिए पैसा कमाएंगे, घर के काम कर नहीं सकते। तो घर के काम करने के लिए उन्हें औरतें चाहिए। औरतों को सिखाया जाता है बचपन से कि आपको घर जाना है, दूसरे लड़के के शादी करनी है, उनके काम करने हैं। तो लड़कियों को पढ़ाई कम कराई जाती है और काम ज़्यादा कराया जाता है। बस यही एक रीज़न है कि मर्द को काम कर नहीं सकते वो, तो लड़कियों की शादी होती है और उन्हें मर्द के घर भेजा जाता है। ठीक है, थैंक यू। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, सबसे पहले हम इनसे नाम पूछ लेते हैं। आपका नाम? मेरा नाम मानव है। आपका? रोहन। कौन से डिपार्टमेंट से आप? मैकेनिकल। तो मेरा दूसरा क्वेश्चन आप सबसे ये है कि जो डॉरी सिस्टम में दहेज प्रथा ये इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है और ऐसे क्यों है कि मतलब एक लड़की को ये ज़रूरी होता है कि मैं दहेज लेकर जाऊँ? क्या जो इन लॉज होते हैं या आप जो हस्बैंड वगैरह होते हैं वो इतना भी प्रोटेक्टिव और सिक्योरिटी नहीं दे सकते कि जो लड़की है वो अपने इन लॉज का ही जो सामान है वो सब यूज़ करे? क्योंकि कई बार जब लड़ाइयाँ वगैरह होती हैं तो ऐसा क्यों होता है कि लड़की को सुना दिया जाता है कि ये तेरा नहीं है, तू अपने घर से नहीं लेकर आई है, तो तू अपने घर से लेकर आएगी तब यूज़ करना। तो मैं चाहती हूँ कि आपकी जो थिंकिंग है इसके बारे में आप बताएं। सबसे पहली चीज़ आपने एक चीज़ मेंशन करी कि वो लेके क्यों जाती है। फर्स्ट ऑफ ऑल लड़की को अपनी फैमिली का सबसे ज़्यादा इज्जत का ख्याल रहता है। अगर वो डाउरी सिस्टम में डाउरी अगर ना लेके जाए और वो सामने वाले कह रहे हैं अगर आप डाउरी नहीं दोगे तो हम रिश्ता तोड़ देंगे, सबसे पहली चीज़ लड़की को और उसके फैमिली को ये लगता है अगर रिश्ता टूट गया तो सोसाइटी में ये इमेज हो जाएगी कि डाउरी कोई भी नहीं बोलेगा, सारे यही बोलेंगे कि लड़की की इमेज ख़राब है, नहीं तो लड़की में कुछ गलत है, या तो फिर इनके परिवार में कुछ नहीं बनती, ये हो सकता है। इस वजह से लड़की को एक्सेप्ट करना पड़ता है कि मुझे डाउरी लेके जानी पड़ेगी। और जो आप ये कह रहे हो कि वो हस्बैंड और उनके जो ससुराल वाले होते हैं वो उनको ये कहते हैं कि तू नहीं लेके आई, या लांछन लगाते हैं तो पैसे नहीं लेके आई, तो वो रेयर केसेस होते हैं और वो बहुत स्टूपिड मेंटालिटी है मेरे हिसाब से कि सामने से वो ये बोले कि तू डाउरी नहीं लेके आई। उन्होंने अपनी बेटी दे दी, अब उससे ज़्यादा वो क्या देंगे? ठीक है। और सेकंड पॉइंट मेरा ये है कि सोसाइटी में डाउरी सिस्टम क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल डाउरी सिस्टम ये अंग्रेज़ों के आने के बाद हुई है। अर्लियर टाइम्स में क्या होता था, डाउरी नहीं होती थी, वो एक तरह का वो होता था कि हम खुशी में हमारे पास इतनी है, हम बेटी वहाँ पे मेरी जा रही है, आप पता नहीं क्या दोगे क्या नहीं दोगे उसका एज अ फैसिलिटी, तो हम उसे ये दे रहे हैं, ये गहने दे रहे हैं, ये अप्लाइंसेस दे रहे हैं, ये चीज़ें दे रहे हैं, ये अपने लिए यूज़ करेगी। हमारा आखिरी क्वेश्चन, आपका नाम? रोहित। रोहित से है। आप कौन से डिपार्टमेंट से हो? बायोटेक। बायोटेक से है। तो हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है वो ये है रोहित आपसे कि ऐसा हमेशा ज़रूरी क्यों होता है कि सिर्फ एक माँ को ही बच्चे का ध्यान रखना पड़ता है? एक बाप क्यों नहीं उसका ध्यान रख सकता? अगर कोई भी लड़ाई होती है, कुछ भी होता है, या बच्चा कुछ भी कर दे तो ऐसे क्यों बोला जाता है कि तेरी गलती है, तूने इसको बिगाड़ के रखा है? तो आप इसके बारे में क्या बोलना चाहोगे? बेसिकली मेरे अकॉर्डिंग ते अपनी एवरेज सोसाइटी से देखा जाए तो हमेशा वाइफ एक हाउस वाइफ है, ठीक है, एवरेज ऑल ओवर देखा जाए तो हसबैंड हम काम कर रहा जॉब से जाता 9 to 5 की जॉब से उस अकॉर्डिंगली सोसाइटी की थिंकिंग के अकॉर्डिंग कि जिदा हाउस वाइफ है वो बच्चे तो पाल रही है स्टार्टिंग तो ना, छोटे होंदे तो लैके बड़े तक पाल रही हो, तो उस अकॉर्डिंगली उन्होंने कहा जाता है कि जो गलती हुई तो रिस्पोंसिबिलिटी उन्हें दी जाती, बट हमेशा एक गलत पॉइंट है वैसे कि दोनों की होनी चाहिए है ना, तो बट सोसाइटी के अकॉर्डिंगली फिर दोनों एक नूं क्या ब्लेम किया जाता कि तुसी पालिया, क्योंकि हसबैंड तो 9 to 5 बजे तक बाहर ही है ना, तो इसलिए उन्होंने ब्लेम कर दिया जाता, बट ये कह सकते कि सारे लिए सेम नहीं है ना। ठीक है, थैंक यू।
जैसे कि आपने देखा कि हमने कुछ पॉइंट ऑफ व्यू लिए हैं लोगों से, लड़कियों से, लड़कों से, तो जो हमारी आखिरी जो पॉइंट ऑफ व्यू था वो प्रोफेशन के ऊपर ख़त्म हुआ है। तो मैं आगे की जो असाइनमेंट है वो शिखा को हैंड ओवर करती हूँ। जैसे कि अंकिता का लास्ट क्वेश्चन का आंसर जो है वो एक हाउसवाइफ पे ख़त्म हुआ है, तो अब हम देखेंगे कि हाउसवाइफ जो है वो एक सिर्फ हाउसवाइफ है या एक हाउसवाइफ एक प्रोफेशन भी बन सकता है। हाउसवाइफ अगर प्रोफेशन है तो वेयर आर आवर वेजेस, और अगर ये प्रोफेशन नहीं है देन व्हाई नॉट, लेट्स फाइंड इट। हमारी इस क्वेश्चन का आंसर हम इनसे आज जानने की कोशिश करेंगे। इनका नाम, आपका नाम? आपका? आपका? आपका डिपार्टमेंट? केमिकल डिपार्टमेंट की कुछ लड़कियां, हम इनसे ये क्वेश्चन पूछेंगे कि आपको क्या लगता है कि जो हाउसवाइफ है वो उनको एज अ प्रोफेशन हम देखना चाहेंगे, आप देखना चाहोगे, या हाउसवाइफ को सिर्फ एक हाउसवाइफ की तरह ही देखोगे? हाउसवाइफ को हाउसवाइफ होती है, उसको हम एज अ प्रोफेशन कैसे देख सकते हैं? कैसे देख सकते हैं, ठीक है। तो मैं ये अब आपसे एक क्वेश्चन और पूछना चाहूँगी, जो कि हमारी जो एजुकेशन है, जो एक स्लोगन है हमारा बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ वाला, वो बोलता है कि एजुकेशन इम्पॉर्टेंट है लड़कियों के लिए एज अ करियर सेट करने के लिए, लेकिन आजकल की जो हमारी जो सोसाइटी है, हम अपने आसपास देखते हैं, हमारे पेरेंट्स भी हैं, हमें ऐसा फील होता है कि हमारा एजुकेशन जो है वो सिर्फ इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि हम एक रिच फैमिली में या एक अच्छे हस्बैंड के साथ सेटल हो जाएं। आपको क्या लगता है कि हमारी एजुकेशन सबसे ज़्यादा किस लिए इम्पॉर्टेंट है, करियर के लिए, मैरिज के लिए, या दोनों के लिए? वैसे तो दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है कि अच्छा लाइफ पार्टनर अंडरस्टैंडिंग के लिए। अगर हमें कोई अनपढ़ मिल जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। वैसे तो दोनों के इम्पोर्टेंट, लेकिन एज ए पॉइंट ऑफ व्यू हम पेरेंट्स की तरफ से सोचें तो वो ऐसे ही सोचते हैं कि अच्छा लड़का मिल जाएगा इनको, तो अच्छे से इसको ग्रेजुएशन तो होनी ही चाहिए, तो तभी अच्छा लड़का मिलेगा। नहीं तो जॉब तो हम हमारे अपनी ओपिनियन के लिए, हमारे लिए तो करियर पॉइंट ऑफ व्यू। यू मीन प्रायोरिटी हमारी पहले मैरिज है, अगर एजुकेशन होगी पेरेंट्स की प्रायोरिटी, नॉन सोसाइटी और पेरेंट्स के हिसाब से एजुकेशन इसलिए इम्पोर्टेंट है कि करियर, उसके मैरिज, उसके बाद करियर। ओके, थैंक यू। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इनसे है। आपका नाम? नीलू शर्मा। नीलू शर्मा जी से मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि जो लेट नाइट ड्यूटीज़ हैं वो सिर्फ लड़के ही क्यों कर सकते हैं, लड़कियों को परमिशन क्यों नहीं है लेट नाइट ड्यूटी करने की, और पेरेंट्स हैं या सोसाइटी है या आपकी खुद की ऐसी इच्छा है कि आप 9 से 5 या 9 से 3 वाली जॉब ही क्यों प्रेफर करते हैं, लेट नाइट ड्यूटी क्यों नहीं कर सकते? देखो, जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं तो लेट नाइट ड्यूटी कर रही हूँ, लेकिन लड़कियों को क्यों नहीं करने देते? पेरेंट्स अपने समाज से डरते हैं, समाज तरह तरह की बातें करता है और बच्चियाँ सेफ नहीं हैं, इसलिए पेरेंट्स को लगता है कि बच्चे लेट नाइट बाहर नहीं जाने चाहिए। ठीक है, थैंक यू। जैसे कि आपने देखा, शिखा ने अभी लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू लिए हैं ऊपर, प्रोफेशन के ऊपर, जो लेडीज़ के प्रोफेशन है उसके ऊपर लिए हैं, तो हम इसको आगे एक्सप्लोर करेंगे। तो नेक्स्ट हम अपना सर्वे स्टार्ट करेंगे। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसे, आपका नाम? रुपिंदर को ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਿੰਪਲ ਦੱਸਣਾ ਆ। ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਜੌਬ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ ਹੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੈ ਕਿ ਜੌਬ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਸੋਚ ਰੱਖਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਸਪੋਰਟਸ ਦਾ ਫੀਲਡ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਲਾਈਨ ਫੀਲਡ ਆ, ਆਰਮੀ ਫੀਲਡ ਆ, ਤੇ ਉਸ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜੌਬ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ, ਕਿਉਂ ਮਤਲਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੂੰ ਟੀਚਰ ਦੀ ਜੌਬ ਕਰ ਲੈ, ਸਿੰਪਲ ਹੈ, ਜਲਦੀ ਘਰ ਆਏਂਗੀ ਵਾਪਸ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਕਵਰਡ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਡਿਊਟੀ ਇਸ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਕਵਰਡ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ 'ਚ ਜਾਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਕਿ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਜੇ ਬੱਚੇ ਜਾਏਗੀ ਸ਼ਾਇਦ ਗਲਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਹ ਸਿਰਫ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਿੰਪਲ ਡਿਊਟੀ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਕਰ ਸਕੇ ਉਹ ਆ। ਨਾਈਟ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾਈਟ ਉਹ ਗਲਤ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ 'ਤੇ ਬੈਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇ, लड़की के संस्कार गलत होते हैं। थैंक यू। सो मेरा नेक्स्ट सवाल इनसे है। पहले हम इनका नाम पूछेंगे। आपका नाम? आकृति। डिपार्टमेंट कौन सा आपका? MBA CBA। ओके, तो मेरा सवाल ये है आपसे, जैसे सोसाइटी में तो जिदा सोसाइटी में मन्निया जाता है कि लड़कियों जिदा पुलिस लाइन से, आर्मी लाइन से नहीं भेजते ज़्यादातर लोग, ठीक है। सोसाइटी समझती है कि मतलब जब वूमेंस ही समझदी हैं या मतलब कि उन्होंने एज ए हसबैंड भी समझ लेंगे हैं कि नहीं असी कल नूं कुड़ी दा ब्याह करना है, ठीक है, तो इन्हों का बॉडी स्ट्रक्चर खराब हो जाऊगा, इसकी वर्जैनिटी लूज हो जाएगी। मतलब तुसीं की मतलब की पॉइंट ऑफ व्यू अपने देना चाहोगे कि सही है कि गलत है, मतलब एज ए सोसाइटी ने बनाया या मतलब खुद वूमेंस ये समझदी हैं? नहीं, बिल्कुल
ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਕਰੀਅਰ ਤੁਸੀਂ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। सोसाइटी की सोचती है तो फ़र्क ही नहीं पैना चाहिए। और वैसे भी अब हमारी 21st सेंचुरी चल रही है, तो लोग क्या सोचते हैं उससे तो फ़र्क पड़ना ही नहीं चाहिए। एंड वी वीमेन आर वेरी इंडिपेंडेंट दीज डेज, सो वी शुड नॉट गिव डैम अबाउट व्हाट पीपल थिंक। एंड जो अच्छा लगता है करो। और बोलते हैं कि हमारा स्ट्रक्चर ख़राब होता है। आई थिंक जितने फिट हम आर्मी या फिर पुलिस लाइन में रह सकते हैं, उतने हम हाउस होल्ड में नहीं रहते, बल्कि वहाँ स्ट्रक्चर ख़राब होता है। एंड टॉकिंग अबाउट वर्जिनिटी, आई थिंक इट्स पर्सनल चॉइस। और वैसे भी ऐसे नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है, इट्स जस्ट कि लोगों की सोच होती है। सो जो हाँ, करना है मतलब करो। दूसरों पे ध्यान ना देके अपना देखो। एंड आजकल तो वैसे भी लड़के लड़की में ज़्यादा डिफरेंस है भी नहीं, तो करना भी नहीं चाहिए। जो दूसरे बोलते हैं उस पर जस्ट इग्नोर मारना चाहिए। That's it. लड़कों से ज़्यादा आई थिंक औरतों की ये हाँ। सोच है। हमारी जो विमेन होती हैं वही विमेंस को गिराती हैं रेदर देन मैन। सो वो जो सोचते हैं उन्हें सोचने दो, किसी को फ़र्क नहीं पड़ता। कुछ दिन बात करेंगे फिर वो छोड़ देंगे। सो आई डोंट थिंक दैट मैटर्स। अब मैं कुछ बॉयज से पूछूंगा, जैसे अंकिता शिखा वगैरह ने पूछा अभी लड़के का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है मैरिज ऑक्यूपेशन रिलेटेड। अब मैं इनसे पूछूंगा, आपका नाम? मेरा नाम पाजी अनिरुद्ध है, डिपार्टमेंट बीटेक मैकेनिकल लास्ट ईयर। अब मैं इनसे पूछना चाहूँगा भी, जैसे बोला जाता है सोसाइटी में कि हाउस वाइफ ही बच्चों का ध्यान रखेगी और जो मर्द वो नहीं रखेगा, क्योंकि वो 9 to 5 जॉब करता है। और गलती हो बच्चे से ये बढ़ जाता है, इसकी मदर ने इसको नहीं कुछ बताया, अच्छा बताया सोसाइटी में कैसे रहना कैसे नहीं। कोई गलती करे माँ को हमेशा बढ़ जाता है, गलती इसकी गलती है। हाँ जी। आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू इसके रिलेटेड? इसका बेसिकली मेन रीज़न है कि हमारी जो आइडियोलॉजी है ना, जो काफ़ी सालों से चलती जा रही है, ये अभी की सोच नहीं है, ये काफ़ी पुरानी सोच है। इसके कारण ही हमेशा मदर को ही ज़्यादा वो बोला जाता है कि आपने ही इसको बिगाड़ा है, आपने ही इसको किया है। तो मेरे अकॉर्डिंगली ये है कि ये आइडियोलॉजी चेंज हो सकती है, लेकिन ये इतनी जल्दी नहीं चेंज होगी, इसको थोड़ा टाइम लगेगा। क्योंकि ये चीज़ें फ़ॉरेन में अभी आई हैं रिसेंटली, क्योंकि वहाँ पे अभी आजकल है कि आप जो मेल है, जो आपका जो फादर है, वो भी बच्चों को संभाल रहे हैं, ठीक है। लेकिन अभी इंडिया में ये चीज़ आई नहीं है, तो इसको आने में टाइम लग सकता है, ठीक है। मेरा सेकंड क्वेश्चन है, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ? मेरा नाम हिमांशु वर्मा, डिपार्टमेंट BSc एग्रीकल्चर। मेरा तो क्वेश्चन ये है, अभी जितना बताया बोला जाता है अभी लड़कियों की एजुकेशन है मैरिज के लिए ज़रूरी है और जॉब के लिए, आपका क्या कहना है उसके बारे में? लड़कियों की एजुकेशन मेरे ख्याल से तो करियर के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होनी चाहिए एज़ कम्पेयर टू मैरिज। थैंक यू। Have you ever noticed that why a woman always considered as an epitome of love, sacrifice, beauty, wisdom? Have you ever wondered that being a housewife is not considered as a profession? But we all agree to this fact that being a housewife is the toughest job. I asked one of the students of chemical department from DAV University Jalandhar the same questions, and she said, ऐसे कैसे हम इसे एज अ प्रोफेशन देख सकते हैं? It sounds very awkward and impossible for her. Apart from this, I come to know that whether she was an educated girl or a working woman, she blamed patriarchal society, so-called first sex society, who made rules and regulations for women according to their own comfort zone, according to their own safety, according to their own pride. And we, women, accept these norms. In 21st century, woman is educated, no doubt. She is well qualified. But somewhere she fails to ask questions about her own existence. And unfortunately, those ancient myths by patriarchal society becomes the part of our life, our existence. The myth of women play a significant role in our society, but it is important in everyday life. To what extent does it affect individual social custom or behavior? To more know about women existence in our society and reality, we conduct a small survey to know the point of view of our society people. Today people are getting educated more than the earlier ones. They think that in today's society, men and women have equal rights, same as we have heard from some people in the video. If we have talking about changing scenario of this time period, we can hear that women have equal rights.
But in real sense, this is not completely true because there are still some people in the society who think by keeping their tradition and custom ahead. If we have rights, then where are our right to choose our profession? As women are somewhere unaware about their reality. Some men are also unconscious about the fact whether they are controlling the society or women's life also and pretending to be good toward the women's life or rights. Once others say it is also the right or duty to do that, and some men say that these things are the ancients. And the question remains same: who control the society? Who made them? Whether the man or the patriarchal society? Thank you. Mandy Beauvoir claims in her essay Myth and Reality that there are two views about women. One is mythical and another one is realistic. We in this survey also sees that how women have been represented by the first sex, the patriarchal society, and unfortunately those myths become the reality or the existence of women.